नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय मां दुर्गा फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मासिक दुर्गाष्टमी 2025 डेट। पौष महीने में कब है मासिक दुर्गा अष्टमी? जाने शुभ मुहूर्त, व्रत की विधि और मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। महत्वपूर्ण जानकारी। शुक्ल पक्ष अष्टमी, मंगलवार 7 जनवरी 2025। अष्टमी तिथि आरंभ 6 जनवरी 2025 शाम 6:24 बजे। अष्टमी समाप्ति तिथि 7 जनवरी 2025 शाम 4:27 बजे। अष्टमी तिथि हिंदू पंचांग में हर माह आने वाली एक पवित्र तिथि है। ये तिथि विशेष रूप से देवी पूजन, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अष्टमी तिथि को मां दुर्गा और भगवान शिव के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित किया गया है। इसके अलावा कुछ विशेष अष्टमियों का महत्व अलग अलग पर्वों और व्रतों के कारण और भी बढ़ जाता है। अष्टमी तिथि का धार्मिक महत्व। अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा और उनके 8वें रूप महागौरी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। ये दिन नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जब भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। दुर्गाष्टमी, शारदीय और चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। महाअष्टमी, ये नवरात्रि का 8वां दिन होता है, जिसमें कन्या पूजन और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। महत्वपूर्ण अष्टमी व्रत और पर्व। राधा अष्टमी, श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा होती है और भक्त बासी भोजन का सेवन करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को धूमधाम से मनाया जाता है। गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण की गोचारण लीला के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी व्रत की विधि। अष्टमी तिथि पर व्रत रखने वाले भक्त प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। पूजा के लिए मां दुर्गा या संबंधित देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीप जलाकर फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ करें। व्रत के दिन भक्त फलाहार करते हैं और अगले दिन पारण के साथ व्रत संपन्न करते हैं। अष्टमी तिथि का ज्योतिषीय महत्व। अष्टमी तिथि को चंद्रमा की स्थिति का विशेष महत्व होता है। ये तिथि उन व्यक्तियों के लिए शुभ मानी जाती है जो आध्यात्मिक प्रगति और मन की शांति चाहते हैं। देवी पूजन से न केवल जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है, बल्कि बाधाओं का नाश भी होता है। अष्टमी तिथि के लाभ। अष्टमी तिथि पर व्रत और पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति, शत्रु बाधाओं का नाश और रोगों से मुक्ति। मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता। अष्टमी व्रत तिथि समय 2025। अष्टमी तिथि का हर माह अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये तिथि देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने का उत्तम अवसर है। श्रद्धा और विश्वास के साथ अष्टमी व्रत और पूजा करने से भक्तों को अक्षय पुण्य और ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है। जनवरी 2025 में अष्टमी तिथि। शुक्ल पक्ष अष्टमी, मंगलवार 7 जनवरी 2025। 6 जनवरी 2025 शाम 6:24 बजे। 7 जनवरी 2025 शाम 4:27 बजे। मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है,
इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो, इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मौ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मौ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी मौ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मौ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मौ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मौ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी मौ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।